Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर का नेम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं, जिसकी ये फर्स्ट बुक के लेक्चर्स हैं। फर्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो आप को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और दोबारा बता देती हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यहाँ पर एक न्यू चीज ये अटैच हुई है, इसमें लिखा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब है जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। जैसे कोई पार्शियल डेरिवेटिव है डेल जेड बाय डेल एक्स, कोई पार्शियल डेरिवेटिव है डेल जेड बाय डेल एक्स। सो अगर मैं इसके साथ एक कांस्टेंट अटैच कर देती हूँ ए, सो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो जिसके साथ कांस्टेंट टर्म अटैच होता है वो कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी हैं, कोई फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर डी डैश प्लस 11d डी डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब ब्रैकेट में z इक्वल्स टू 0। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डेरिवेटिव्स को d की फॉर्म में और d डैश की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में d और d डैश की फॉर्म में लिखा गया है और हमें इस पूरी इक्वेशन को, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो ऐसे क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ और ये प्रीवियस सेमेस्टर में भी थे, बट फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। सो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। सो उस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल डी के प्लेस पर लिखते हैं स्मॉल एम एंड डी डैश के प्लेस पर लिखते हैं 1, जेड के प्लेस पर लिखते हैं 1 एंड RHS में हम 0 लिखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए डी के प्लेस पर m पुट करते हैं, डी डैश के प्लेस पर m, z के प्लेस पर 1 एंड RHS में हम 0 पुट करते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। सो देखिए करेंगे हम सेम। d क्यूब है m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बिकॉज z के प्लेस पर भी 1 था, d डैश के प्लेस पर 1 था। सो हमको ये इक्वेशन फाइंड हुई है, ठीक है। ये हमको इक्वेशन फाइंड हुई 3 पावर्स की। तो 3 पावर्स की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, आप क्या करें, इसमें यहाँ पर आपको m की वैल्यूज़ रख कर देखनी है, m के प्लेस पर वैल्यूज़ देनी है। जब तक आपकी 0 नहीं आ जाती तब तक आप रख के देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं m को वैल्यू देती हूँ 1। जैसे ही मैंने m को वैल्यू 1 दी, देखिए 1 दूंगी, 1 का क्यूब 1 माइनस 6m स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 11m, m की प्लेस पर 1, तो 11 1 ज़ा 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। इसका मतलब m इक्वल्स टू के 1 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। m इक्वल्स टू के 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका एक फैक्टर होगा m माइनस के 1, बिकॉज m की वैल्यू यहाँ पर क्या सेटिस्फाई हुई है, m बराबर 1, तो यहाँ से m माइनस 1 आ गया है। उसके बाद एक और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। वो कैसे, m माइनस 1 की इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, m माइनस 1 की इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो m माइनस 1 की जब इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। अब ये डिवाइड करके कैसे आया मैं आपको यहाँ पर साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। m माइनस 1 की हमने डिवाइड करी इस पूरी इक्वेशन से, m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस के 6,
सो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, आपको क्या चाहिए यहाँ पर एम क्यूब, यहाँ पर क्या है एम, हमने लिखा एम स्क्वायर, अब हो जाएगा एम क्यूब एंड माइनस के एम स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे, साइन चेंज, ये वाला भी साइन चेंज, यहाँ पर बचेगा 5 एम स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, ऊपर से एक टर्म उतार लेते हैं 11 एम। अब हमको क्या चाहिए 5 एम स्क्वायर, यहाँ पर है एम, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 5 एम से, तो माइनस के 5 एम स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 5 एम, साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 एम एंड नेक्स्ट हमने उतारा माइनस का 6, अब हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, प्लस के 6 से, तो 6 एम माइनस का 6, साइन चेंज, कैंसिल आउट 0। इस तरह से डिवाइड किया है मैंने m-1 को इस पूरी इक्वेशन से, तो मुझे मिला एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के 6। ये डिवाइड वाला मेथड बहुत प्रीवियस है, मतलब आपने 7-8 क्लास में ये सॉल्व करना सीखा होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैंने अभी यहाँ साइड में बता दिया आपको रफली। सो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी आती होगी, 9th-10th में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर करके आपने वैल्यूज़ फाइंड करना सीखे होंगे। सो मैं बता देती हूँ फिर भी, एम स्क्वायर ऐसा नंबर कि 6 आ जाए एंड प्लस करके मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए एंड प्लस करके 5 आ जाए, सो कितना होगा 3 2 ज़ा 6, तो माइनस 3 2 ज़ा 6 m प्लस 6, ये मैंने इसके फैक्टर कर लिए हैं। सो m-1 एज इट इज चलेगा, इसके फैक्टर खोलेंगे, एम स्क्वायर माइनस के 3m माइनस के 2m प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, m-1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं कॉमन, m, तो m कॉमन लिया, अंदर बचेगा m-3। इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2, अंदर कितना बचेगा m माइनस के 3, 2 3 जा 6, ब्रैकेट क्लोज 0। सो कितना हो गया m-1, m-2 एंड देन m-3। सो यहाँ से हमको m की 3 वैल्यूज़ मिली हैं, कितनी 1 2 एंड 3, यहाँ से हमें m की वैल्यू 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं, 1 2 3। यही फॉर्मेट होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। जब ये m की वैल्यू फाइंड आ जाती है तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे z में, z इक्वल्स टू के 5-1 y प्लस x प्लस 5-2 y प्लस 2x प्लस 5-3 y प्लस 3x, बिकॉज यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन लिखते हैं 5-1 y प्लस mx, पहला m क्या है 1, m1x प्लस 5-2 y m2x, m2 कितना है 2, 2x प्लस 5-3 y 3x y m3x, m3 कितना है, एक तरह से ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m1 है, ये m2 है एंड ये m3, तो m3 की प्लेस पर 3x। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। सो अब हम इसी चैप्टर पे नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने सॉल्यूशन कर लिया है इसको, इसमें हम इजीली ये जो हम फाइंड करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, CF बोलते हैं शॉर्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन आगे के क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसके लिए अलग मेथड होता है। सो मैं आपको वो बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर। सो मैंने यहाँ पर नोट किया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक न्यू मेथड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसे शॉर्ट में PI भी बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 1 फंक्शन में d और d डैश, जो d होगा वो एंड देन d डैश। अभी हम इस पर बात करेंगे कि d और d डैश क्या होता है, एंड वो फंक्शन जो फंक्शन होगा f(x, y), जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कुछ नोटेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नोटेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट पहली जो मैं अभी अपना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था D। सो कैपिटल D जो होता है उसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कैपिटल D अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है डेल ओवर डेल x, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर d डैश लिखा है तो इसका मतलब होता है डेल ओवर डेल y, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। अगर कहीं पर d डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है, डेल स्क्वायर ओवर डेल x डेल y, यानी कि पार्शियली 2 बार डिफ्रेंसिएशन x और y के रेस्पेक्ट में। अगर कहीं पर डेल z बाय डेल x लिखा है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल p। और अगर कहीं पर
डेल जेड ओवर डेल वाई लिखा है तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल क्यू, मतलब उससे डिनोट करते हैं, एक नोटेशन होती है ये। एंड देन लास्ट वाला, अगर हम डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है आर, मतलब एक्स जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 2 बार, तो उसको बोलते हैं आर। और 2 और हैं इसमें, वो हैं अगर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में हो एंड देन वाई के में हो, या वाई के में हो देन एक्स के में हो, तो वो एस से डिनोट करते हैं। एंड देन इन सब का यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमने जेड का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कराया 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो बोलते हैं टी। ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कहीं, बट अब मैंने अगेन इसको बता दिया है कि आपको पता होना चाहिए। अब इन सब का यूज़ होता है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको इस फॉर्म में दिया होगा ना, सो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। सो एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको जो नोटेशंस बताया इनका यूज़ होगा, वरना आप कैसे पता लगाते कि आपको किसकी जगह पर क्या पुट करना है और किसकी प्लेस पर क्या लिखना है। तो मैंने आपको बताया था डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है आर। देखिए ये आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको याद कर लीजिए। डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है आर, ठीक है, आर। बट ये तो बात की बात है कि आपको यहाँ पर आर लिखना है, एस लिखना है, टी लिखना है, बट आपको यहाँ पर ये समझना है डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरह से है ये डी डेल ओवर डेल एक्स, यानी कि इस प्लेस पर क्या आएगा, कैपिटल डी स्क्वायर जेड, बिकॉज यहाँ पर तो एक बार था तो यहाँ पर डी था, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन है पार्शियली, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई दोनों हैं, जब एक्स और वाई दोनों होते हैं डेल टू बाय डेल एक्स डेल वाई डी डी डैश, तो यहाँ लिखेंगे डी डी डैश और जेड एज इट इज, प्लस 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन है तो क्या है डी डैश 2 एज इट इज डी डैश जेड। मैंने इसको क्यों लिखा अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको इन टर्म्स में नहीं लिखना है, इनको इन टर्म्स में लिखना है, कैपिटल डी और कैपिटल डी के टर्म्स में और डी डैश के टर्म्स में लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। अभी मैंने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना बताया था, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल डी और कैपिटल डी डैश का यूज़ किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैपिटल डी और डी डैश का। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में से जेड 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 सब में दिख रहा है तो हम जेड कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश एंड जेड बाहर ब्रैकेट में कॉमन एंड आर एच एस एज इट इज एक्स प्लस वाई। यहाँ तक तो कर लिया। उसके बाद बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हम इसकी क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, कैपिटल डी के प्लेस पर m, डी डैश के प्लेस पर 1, z के प्लेस पर 1 एंड आर एच एस में 0 पुट करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर करते हैं m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई और इतनी इजी इक्वेशन मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करके हम m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फैक्टर कीजिएगा, ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए प्लस करके 3 आ जाए। सो करेंगे m स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम m कॉमन लेंगे, m प्लस 2 एंड देन इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 कॉमन लेंगे। सो यहाँ एज इट इज m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो m प्लस 2 एंड m प्लस 1। सो यहाँ से हमें m की 2 वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, माइनस का 1 एंड माइनस का 2। ये हमें m की 2 वैल्यू फाइंड हुई हैं। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाते हैं, 5 1 y माइनस के x प्लस 5 2 y माइनस 2x, ठीक है। कैसे आया ये इसका फॉर्मूला होता है 5 1 y प्लस m1x। सो यहाँ पर m1 के प्लेस पर क्या है, माइनस का 1, तो m1x की जगह माइनस का 1 रख दिया। फिर होता है प्लस 5 2 y m प्लस 2x m2x,
तो m2 के प्लेस पर क्या है -2, तो यहाँ पर मैंने -2 रख दिया। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसमें नई चीज़ ये है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। सो मैं आपको वो बताती हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं यानी कि PI। सो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज 1/f(d)(d)। 1/f(d)(d)' का मतलब है जो हमने ये फंक्शन बनाया ना, ये वाला, ये लिखना है यहाँ पर। सो लिख दो d² + 3d(d) + 2d', बस। सो f(d)(d) का मतलब है फंक्शन ऑफ d एंड d', तो हमने ये लिख दिया। एंड फंक्शन XY का, तो फंक्शन XY का जो ये RHS में होता है, ये होता है फंक्शन ऑफ XY का। तो फंक्शन ऑफ XY का आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फंक्शन XY का फंक्शन कितना है, x + y। ये मैंने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करना सीखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए सबसे पहले x + y का मतलब है ये x + y के डिनोमिनेटर में है, तो x के साथ लिख लीजिए इसको डिनोमिनेटर में, इस पूरे फंक्शन को d² + 3d(d) + 2d' प्लस y के डिनोमिनेटर में लिख लीजिए d² + 3d(d) + 2d'। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है। और मैं आपको बता दूं पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं जो हम अभी अपने फर्दर वीडियोस में करेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी आप इसको समझिए कि इसमें कैसे होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में d होता है वो कॉमन ले लेते हैं, मतलब d² कॉमन लेते हैं। तो d² मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो देखिए अंदर कितना बचेगा, d² कॉमन ले 1 + 3d(d'), d² कॉमन लेने से d² डिवाइड में आ जाएगा, + 2d'/d² प्लस y। सिमिलरली हम यहाँ पर d² कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए 2d', यहाँ पर एक ध्यान से रह गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर चलेगा पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पर स्क्वायर चलेगा। सो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। सो स्क्वायर आने से यहाँ पर हम देखिए d, मैंने बताया d की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमने d² कॉमन ले लिया। यहाँ पर d' का स्क्वायर, तो d' का स्क्वायर विद कांस्टेंट ले सकते हैं, 2d' का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 + 3d(d) ओवर 2d' एंड देन प्लस d² अपॉन 2d' का स्क्वायर। अगेन बता रही हूँ डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर थी d², तो मैंने d² कॉमन ले लिया। एंड देन इस वाले डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर थी 2d'², ले लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए x था ना, तो x के लिए क्या लेंगे, d² कॉमन लेंगे, x के लिए d² कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, del/del(x). यहाँ पर y है, y का क्या होता है, d', y किसका होता है, d' का, तो इसलिए हमने यहाँ पर d' कॉमन लिया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझा है। इसमें हमने d² इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर x है, इसमें हमने d' स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर y है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे x/d² एज इट इज 1 एज इट इज, यहाँ पर इससे एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा 3d'/d प्लस 2d' ओवर d' का स्क्वायर ओवर d² प्लस y/2d' एज इट इज 1 प्लस d' स्क्वायर से d' कैंसिल 3d ओवर 2d' प्लस d² ओवर 2d' का स्क्वायर। इस तरह से आपको इस टर्म्स को लिखना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस वाले ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर लेकर जाएंगे ये x/d² तो एज इट इज है, ये वाला ब्रैकेट पूरा ऊपर जाएगा 1 + 3d ओवर d' ओवर d प्लस 2d' ओवर d²। सो ये -1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। सिमिलरली इधर करेंगे y + 2d' एज इट इज है, ये वाला ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा 1 + 3d ओवर 2d' प्लस d² ओवर 2d' का स्क्वायर, तो ये भी -1 में जाएगा जब ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसका एक्सपेंशन खोल लेते हैं, इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन खोलते हैं। तो एक्सपेंशन जब खोलेंगे तो वह x/d² है, इसका एक्सपेंशन खोलेंगे 1 माइनस
ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन की तरह यूज़ होगा, ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये वाला पूरा टर्म एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स की तरह ट्रीट करते हैं इसको, डी प्लस 2d डैश स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली हम इधर खोलेंगे y ओवर 2d डैश का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर इन्वर्स में है इसका एक्सपेंशन, खोलेंगे 1 माइनस 3d ओवर 2d डैश प्लस डी स्क्वायर ओवर 2d डैश का स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह से हमने इन दोनों के एक्सपेंशन ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अब इनका एक्सपेंशन ओपन करते ही आप देखिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ पता है क्या टर्म बचेगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे x ओवर डी स्क्वायर की 1 से, ये टर्म बचेगा, क्योंकि जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर d डैश लिखा है और d लिखा है, तो जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा। d डैश का मतलब क्या होता है, d डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल y, d डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल y, तो d डैश जब x अंदर जाएगा तो x का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्शियली करेंगे तो 0, इसलिए ये वाला टर्म 0, सिर्फ और सिर्फ इसकी 1 से मल्टीप्लाई करके x ओवर डी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर इसकी केवल और केवल 1 से होगी, y ओवर 2d डैश स्क्वायर, बिकॉज देखिए जब अंदर जाएगा यहाँ पर d है, एंड d का मतलब क्या होता है डेल ओवर डेल x, यानी कि डिफ्रेंशिएशन, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और y का जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, सो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, सो सिर्फ और सिर्फ ये वाले टर्म्स रिमेन होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा, x ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर y, साथ में y। अब सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, बट 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब हमें x का 2 बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो x का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार करेंगे 2, 2 बार करेंगे 3, 2 इंटू 3, प्लस y का देखिए y के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, एंड y का करेंगे तो y क्यूब बाय 2 इंटू 3। अगेन बता रही हूँ, d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, लेकिन 1 ओवर d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1 ओवर d के लिए हमने यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करा है, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है। यहाँ पर हमने y का डिफ्रेंशिएशन नहीं करा है, क्या करा है, इंटीग्रेशन करा है y के ही रेस्पेक्ट में 2 बार, सो ये आपको फाइंड हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पाएगा x क्यूब बाय 6 प्लस y क्यूब बाय 12, सो ये ही आपका PI हो गया है, PI इक्वल्स टू के x क्यूब बाय 6 प्लस y क्यूब बाय 12। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड कर लिया है एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड कर लिया है। जब हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो टोटल हमारा सॉल्यूशन आता है z इक्वल्स टू के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि CF प्लस PI। तो z इक्वल्स टू के CF की वैल्यू जो आई थी वो लिख देंगे, एंड जो PI की वैल्यू आई थी वो लिख देंगे। CF की वैल्यू थी 5 y माइनस एक्स प्लस 5 y माइनस 2x, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल था प्लस के x क्यूब बाय 6 प्लस के y क्यूब बाय 12। सो ये हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, बट कॉन्सेप्ट से अगर आप समझे स्टेप बाय स्टेप तो डिफ़िकल्ट नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।